तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स के अध्याय नंबर 13 की, जिसका नाम है सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में ना सीधे क्वेश्चन आते हैं। सीधे चार चार नंबर के सवाल आते हैं। एक माध्य पे आएगा, एक माध्यक पे आएगा, एक बहुलक पे आएगा। और किस्मत अगर आपकी बहुत अच्छी रही ना तो इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं। और ऐसे ऐसे एमसीक्यू आते हैं कि जिनका आंसर आप देख करके बता दोगे। लेकिन भाई जब पढ़ा होगा तब ना, अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे देख के बताओगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को यदि मैं चाहूं तो 1-1.5 घंटे में समाप्त कर सकता हूं। लेकिन हमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। हमने इस चैप्टर का एक लेक्चर कल किया था जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि हमारा टॉपिक था माध्य, जिसको मैंने 2 घंटे 5 मिनट में डिस्कस किया था। और इसका पहला लेक्चर है, हो सकता है आपने इसको देख लिया हो। और आज मैं इसका दूसरा लेक्चर डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुलक के बारे में। लगभग 1 घंटे का लेक्चर होगा। और 1 घंटे में आज हम लोग पूरे बहुलक को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये वो बहुलक वाला टॉपिक नहीं है जो 9th क्लास में होता था, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुलक को बहुत अच्छे से फॉर्मूले के साथ में सॉल्व करना होगा, राइट। आगे बात करेंगे जब हम इसका तीसरा लेक्चर आपको देंगे, तो तीसरे लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें माध्यक देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है माध्यक का वीडियो आ चुका है, आप इसको बाद में जाकर के माध्यक देख लेना। पहले आज आप बहुलक जो है वहां पर कवर कर लीजिए, राइट। तो चलिए आज के इस प्यारे से लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। सर कितने बच्चे हो गए हम लोग? वाह, बहुत बढ़िया, हजारों की संख्या में बच्चे हमारे साथ बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्यारे से चैप्टर को। बच्चों 1 घंटे में इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि 4 नंबर का सवाल पेपर में आता है। बच्चों बात करें बहुलक की, तो इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है मोड। अब इसमें ना क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जब वर्ग अंतराल ना दिया हो, और दूसरा होता है जब वर्ग अंतराल दिया हो। वर्ग अंतराल ना दिया हो या आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन क्या 10th में इससे सवाल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और हर साल पेपर में आता है। कैसे होता है चलिए मैं समझाता हूं। जब आपको वर्ग अंतराल ना दिया हो तो आपके आंकड़े कैसे होंगे? आपके आंकड़े ऐसे होंगे। मैं सब पे एक एक सवाल भी आपको करा दूंगा। तो आंकड़े कैसे होंगे? आंकड़े ऐसे होंगे जैसे कि 2 3 2 4 2 5, इस तरीके से लिखा होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है ये जो 2 लिखा हुआ है वो 1 2 3 बार आया है। यानी जो 2 की बारंबारता है वो 3 बार है, यानी इसका जो बहुलक होगा वो बहुलक ही 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसा सवाल हमारे बोर्ड के पेपर में 1 नंबर एमसीक्यू हर साल पूछा जाता है। ठीक, आ रही बात समझे। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक इस तरीके से भी आंकड़ा दिया होता है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा। ऐसे आंकड़ा दिया होता है, बच्चों ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखे होते हैं x, यानी पद लिखे होते हैं। यहाँ पे उसकी बारंबारता होती है, जैसे कि 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 11 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया। इसकी बारंबारता हमसे पूछेंगे तो बहुत सिंपल होता है। कैसे करेंगे हम आपको डिटेल में अभी एक एक सवाल करके बताएंगे कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास पद कौन सा दिख रहा है? 3 4 और 5, ये हमें पद दिख रहे हैं, राइट। हमें देखना है कि किस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो भैया हमने देखा 4 की बारंबारता 11 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 4। बहुत सिंपल है, अभी आगे इस पे सवाल करेंगे। अब हमारे पास आता है कि जब वर्ग अंतराल दिया हो, तो बच्चों याद रखना यही हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 4 नंबर का एक सवाल बोर्ड के पेपर में मिलेगा। 4 नंबर का एक सवाल, 4 मार्क्स का एक सवाल आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, 4 नंबर का एक सवाल आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और डिटेल में आज हम इसको सीखेंगे। तो जब हमारे पास वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल सर इसका मतलब सर क्या होता है? कुछ ऐसे दिया होगा, चलिए मैं समझाता हूं। कुछ ऐसे दिया होगा। वर्ग अंतराल कैसे दिया होगा? कुछ ऐसे दिया होगा जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि 0 से लेकर के 10 तक, फिर उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक, ऐसे करके कुछ वर्ग अंतराल दिया होगा। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास 3, फिर उसके बाद 2, या और हम इसको चाहें तो हम और भी इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दिया होगा, बस 1 सेकंड का वेट। ठीक, इस तरीके से दिया होगा कि 20 से लेकर के 30 तक। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। ठीक, और ये इसकी क्या होगी? बारंबारता। ऐसे केस में हम बच्चों क्या करेंगे? ऐसे केस में कि जब हमें वर्ग अंतराल दिया होगा, तब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सूत्र का उपयोग करेंगे। अब सूत्र कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम अभी आपके सामने लिख करके एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठी मैया से एक ही विनती है, और एक ही माता जी से विनती रहेगी हमारी, कि इस बार जो हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। जो जितनी मेहनत करे माता रानी उसको उसकी मेहनत से अधिक दे, ये मैं आप कामना करूंगा। और जो बच्चे आज के इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देखेंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आज पूजा है, बहुत सारे बच्चे बिजी होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जी हम्म, बिल्कुल, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य के सारे सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आपके आंसर एकदम सेम आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोर्ड पेपर में आ गया कि पग विचलन विधि से ज्ञात करिए, तो क्या करो?
हमने हर चीज का जवाब दिया था पिछली क्लास में। चलो भाई इसका आंसर बताओ। पहले 2 सवाल करेंगे, फिर हम 2 सूत्र विधि को समझेंगे। पहले ये सवाल देखो, हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया है और हमसे बोला गया है कि आप इसका बहुलक बताओ। कैसे ज्ञात करोगे? हम देखेंगे कि जो 2 है वो हमारे पास 1 बार आया है, फिर उसके बाद ये 2 बार आया है, फिर उसके बाद हमारे पास 2 आगे हमको नहीं दिख रहा है। जबकि हम 3 देखें तो 3 हमारे पास 1 बार आया है, 3 हमारे पास आगे नहीं आया है। जबकि अगर हम फिर से देखें तो हमारे पास 7 1 बार आया है, 7 2 बार आया है, 7 3 बार आया है। ऐसे देखने में अक्सर क्या होती है, हमसे भारी मिस्टेक हो गई है। अगर भारी मिस्टेक होगी तो हम उससे कैसे बचेंगे? चलिए मैं इसको समझाता हूं पहले आपको। यहां पे हमारे पास क्या है, पद है, और ये हमारे पास क्या है, बारंबारता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया हमारी चीजों पे गौर करना, क्योंकि अभी छोटे आंकड़े हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। तो बच्चों देखो पद हमारे पास क्या है, 2 आया है, इसमें 3 आया हुआ है, इसमें 7 आया हुआ है, इसमें 8 आया हुआ है, इसमें 9 आया हुआ है और इसमें 11 आया हुआ है। 2 कितनी बार है, 1 बार आया हुआ है। 3 कितनी बार है, 1 बार आया हुआ है। 7 कितनी बार आया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो सर वो 3 बार आया हुआ है। 8 कितनी बार आया हुआ है, 8 1 बार आया हुआ है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? 2 है वो 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ठीक, आगे देखो, फिर उसके बाद हमने देखा कि 9 कितनी बार आया है, 1 बार आया हुआ है, और 11 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। मैं इनको जरा जोड़ू, कितना आएगा बताओ? 2 और 1 जोड़ के कितना हुआ, 3, 3 3 कितना हुआ, 6, 7 8 9, यानी जोड़ के कितना आ रहा है, 9, यानी योग इनका कितना आ रहा है, 9। सर आखिर आप इतना डीप में क्यों बता रहे हो? ताकि बोर्ड के पेपर में कहीं भी मिस्टेक ना हो। अब आप इनको काउंट करिए, क्या ये 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर भी 9 और यहां पर भी 9। इसका मतलब कोई भी पद आपने ना ज्यादा गिन लिया है और ना ही उसको कम गिना है। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा पद है जो कि सबसे ज्यादा बार आया है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो मैंने देखा कि भैया 7 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम यहां पे आंसर लिखेंगे कि पद 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। पद 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। लिखने का बेस्ट मेथड, क्योंकि बेटा पेपर में टीचर आपकी कॉपी देखेगा, आपकी शकल नहीं। तो याद रखिएगा कि आपको कॉपी पे बेहतर लिखना है। पद 3 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, और सबसे अधिक बारंबारता है किसकी, 3 की। तो इसलिए हमारा जो आंसर यानी कि जो हमारा मोड आएगा, यानी हमारा जो बहुलक आएगा, वो बहुलक क्या होगा, बहुलक हमारा क्या होगा, 3, ना कि 7। सॉरी, बहुलक क्या होगा, 7। और पद कौन सा है बच्चों, पद हमारे पास 7 है। ठीक, आ रही बात समझ में? यानी कि सर हम समझ गए कि जो हमारे पास पद 7 है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जो कि 3 बार आया हुआ है। ठीक है, जो गलती अभी आप लोग ने देखा कि यहां पे मैंने गलती से 3 लिख दिया था, ये चीज आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक, कि भैया पद 7 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, इसका यह मतलब हुआ कि पद 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक भी हमारे पास क्या है, 7 है। गलती से 3 मत करके आना, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों आप नंबर गवा दोगे। ठीक है, आगे चलो, वेरी गुड। चलो अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी तरीके से एक सवाल ये आएगा हमारे बोर्ड के पेपर में। ये सब 2-2 नंबर के सवाल हैं। मैं 2 प्रश्न फिर कराऊंगा, फिर उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे चलूंगा। ठीक, चलो यहां पे आ जाओ। निम्नलिखित आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। इस तरीके से टेबल बना हुआ देगा, मुझे बताओ क्या इसमें मैं सूत्र लगाऊं? मुझे बहुलक निकालना है, बताओ क्या मैं इसमें बहुलक वाला सूत्र लगाऊं? क्या बहुलक वाला सूत्र लगेगा? यस और नो में कमेंट करके बताओ, क्या बहुलक वाला सूत्र लगेगा? क्या बहुलक वाला सूत्र लगेगा? क्या जल्दी से बताइए, क्या इसमें बहुलक वाला सूत्र लगाया जाए ना? अगर इसमें बहुलक वाला सूत्र लगाया तो आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। ठीक, इसमें हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है। तो मैं टेबल तो बनी है पर इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला वाला नहीं है सवाल, ये सवाल डायरेक्ट वाला है। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं जानबूझ करके ऐसे सवाल भी रख रहा हूं ताकि आप सीखो, अन्यथा पेपर में गलत करोगे। तो हमने देखा कि जो हमारे पास पद 5 है वो 8 बार आया है, पद 7 है वो 10 बार आया है, 9 17 बार, 11 5 बार और 13 कितनी बार, 6 बार। मैंने फिर देखा किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मैंने देखा यहां पे लिखा हुआ है 17, यानी 9 जो है वो 17 बार आया है। तो मैं लिखूंगा कि पद 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, पद 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, पद 9 की बारंबारता सबसे अधिक है। और अगर पद 9 की बारंबारता सबसे अधिक है बच्चों, अतः हमारा जो बहुलक आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुलक क्या आएगा, 9 आएगा। 17 मत कर देना। एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूं 17 भी आंसर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है बच्चों, है ना? चले तो चलो भाई अगले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 नंबर पक्के। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं है। बच्चों जब आप इसको नहीं समझोगे तो बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर उठा के देखना, और उसमें यही लिखा हुआ है कि बहुलक का सूत्र समझाइए। 2 नंबर का सवाल आया था, सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला लिखना था, और जो बच्चे बहुलक का फॉर्मूला लिख करके आए होंगे उनको मात्र 1 नंबर मिला होगा। ठीक,
एक नंबर, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें आए हुए जो संकेत होंगे जैसे F1 F2 F ऐसे करके आएगा, उनको लिखना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, इसलिए हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमें इस प्रकार से एक टेबल दी गई होगी जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं। बच्चों ध्यान से समझना, गौर से समझना। इस प्रकार से हमें एक टेबल दी गई होगी जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूं, राइट, जैसे कि मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं, इसी प्रकार से एक टेबल आपको दी गई होगी। ठीक, जब आप बोर्ड के पेपर में सवाल करने के लिए जाओगे तो आपको एक टेबल दी गई होगी ऐसे। ठीक, बस एक सेकंड, ऐसे करके एक आपको टेबल दी गई होगी। ठीक, ऐसे करके आपको एक टेबल दी गई होगी। ओके, अच्छा, अब आगे सुनिएगा मेरे बच्चों, यहां तक टेबल वाला काम हो जाएगा। टेबल में यहां पर क्या लिखा होगा, वर्ग अंतराल। क्या लिखा होगा, वर्ग अंतराल, और यहां पर लिखा होगा बारंबारता। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होता है ज्यादातर। ठीक, अब वर्ग अंतराल जैसे मान लीजिए कि वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से लेकर के 10 तक, फिर दिया गया है 10 से लेकर के 20 तक, फिर दिया गया है 20 से लेकर के 30 तक, और फिर दिया गया है 30 से लेकर के 40 तक। ठीक, फिर यहां पर मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए 11 लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, और यहां पर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। ठीक? आ रही मेरी बात समझे? ऐसे एक प्रश्न होगा और आपसे बोलेंगे कि आप इसका बहुलक ज्ञात करके दिखाओ। तो बच्चों, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 और बट माइनस F2, ऐसे करके ये दिया हुआ होता है। ठीक, ऐसे करके ये दिया हुआ होता है बच्चों, ऐसे जैसे मैंने लिखा, और इनटू में लिखा होता है बच्चों, इनटू में लिखा होता है H। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें L क्या है, F क्या है, ये सब चीजें नहीं समझ पाते। तो चलिए, मैं हूं ना, क्यों परेशान हूं। अब जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया यहाँ पे F1 F2 F जो F0 ये क्या है, H क्या है, L क्या है, क्योंकि यही समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला समझ लिया, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। अब सबसे पहले सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहला काम आपको यह पता करना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो बहुलक वर्ग क्या होता है, ठीक, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इस वाले वर्ग की है, 10 से लेकर के 20 तक। तो हम लोग लिखेंगे कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बहुलक वर्ग बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बहुलक वर्ग बोलेंगे। बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, या लिख सकते हो कि वह बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, वह बहुलक वर्ग कहलाता है। अब बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास ये वाला जो दिख रहा है, ये कौन सा वर्ग है, ये हमारा बहुलक वर्ग है, अंग्रेजी भाषा में जिसे हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर अगर हमारा वर्ग अंतराल असंतत दिया हो तब, तो भाई ऐसे सवालों में वर्ग अंतराल असंतत नहीं होगा, और अगर दिया होगा तो हम उसको संतत बना लेंगे। ठीक, अरे मेरी बात समझे? अब संतत असंतत क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में आपको डिटेल में माध्यम में बताया था। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई, इतनी सी बात। अब हम कहानी शुरू करते हैं एल की। ठीक, हमने ये बात तो समझ ली कि भैया बहुलक वर्ग क्या होता है। अब कहानी शुरू होगी किसकी, अब कहानी शुरू किसकी होगी, अब कहानी शुरू होगी मेरे प्यारे बच्चों किसकी, कहानी शुरू होगी इन सारी चीजों की कि भैया एल क्या होता है, सब क्या होता है। चलो भाई जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, जहां सबसे पहला काम होगा हम एल समझेंगे क्या होता है। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि यही मेन काम है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताओ कि बहुलक वर्ग तुम्हारा कौन सा है, ये देखो 10 से लेकर के 20 तक। तो इसमें जो ये 10 लिखा हुआ है ये निम्न सीमा है, जबकि 20 क्या है, उच्च सीमा है। इसका ये मतलब हुआ कि सर हम अच्छे से इस बात को समझ गए कि इस सवाल में जो हमारा L बराबर होगा वो क्या होगा, 20 होगा। ये L बराबर क्या होगा, 20 होगा। पहचानना सीखो कि इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम L बोलेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, सर हम L समझ गए, बोर्ड के पेपर में ये लिखना पड़ेगा पूरा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर H क्या होता है। ठीक, H क्या होता है, H को कहा जाता है वर्ग माप। H को क्या कहा जाता है, वर्ग माप।
और वर्गमाप ज्ञात करने का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जो ये उच्च सीमा है उनमें से निम्न सीमा घटा दो, यानी h बराबर अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो h बराबर आपका आएगा 20 में से आप 10 घटाओगे। देखो मैंने भाई गलती कर दी, आज मेरे को ना कुछ शायद लगता है चश्मे की जरूरत है। मैं बोल तो 10 रहा हूं, ऊपर लिख मैं 20 रहा हूं। तो भैया h बराबर कितना हो गया, 20 में से मैं 10 घटा दूंगा। ठीक है, मैं 20 में से 10 घटा दूंगा। तो मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि भैया L बराबर सर ने बता दिया 10 और H बराबर बताया कि 20 माइनस 10, और घटाने के बाद मेरे गुरुदेव कितना आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 10। यानी गुरुदेव H का मान जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करके निकालेंगे। क्या बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बताइएगा। वाह क्या बात है, सब लोग लिखने लगे हैं सर L बराबर 10। सर जरा काला चश्मा देना, सफेद से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अरे लाल, हम ऐसा आपको एक्सप्लेन ही कर दिए हैं कि अगर हमने गलती से 10 लिखा था तो आगे मैं देख ही लेता, फिलहाल आप टेंशन मत लो, मतलब गलती से 20 लिखा था। ठीक, तो सर H बराबर भी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है मेरे लाल, ये बात भी समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं F1, F0 और F2 की। तो पहले आता है हमारे पास 0, फिर आता है हमारे पास 1, फिर आता है हमारे पास 2। तो मैंने F0 लिख दिया, F2 लिख दिया और ये लिख दिया। जो मान सबसे ज्यादा होगा उसको हम F1 बोलेंगे, यानी ये हमारे पास F1 हो गया। और 1 से पहले कौन आता है, 1 से पहले 0 आता है, तो ये वाला मान F0 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जो मान होगा वो F2 हो जाएगा। सिंपल बात, और प्रश्न हो गया हमारे पास क्या, समाप्त। क्योंकि मेरे बच्चों इतना ही इसमें करना होता है, लेकिन अभी लिखना बाकी है। हमने क्या कहा, जो मान सबसे ज्यादा होगा वो F1 होगा, उसके जस्ट पहले वाला F2 होगा, और उसके जस्ट बाद वाला F0 होगा, उसके जस्ट बाद वाला F2 होगा। अब एक मन में डाउट आया होगा तुम्हारे कि गुरुदेव मान लीजिए कि इधर कुछ हो ही ना, तब अगर पहला वाला ही मान सबसे ज्यादा हो गया तब क्या होगा, ऐसे में हम क्या करेंगे। तो ऐसा भी सवाल पेपर में नहीं आता है, समझ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको 1% भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि हो ही जाए तब, तो उसको 0 मानेंगे। ठीक, समझ गए, पर ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो चलिए भैया, अब हम समझते हैं कि F1 क्या होता है। ये होता है बहुलक वर्ग, ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्योंकि F1 आप देख रहे हो बहुलक वर्ग जो है उसकी बारंबारता है ना। F0 क्या है, ये बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बहुलक वर्ग। अब सोच लो ऑपरेशन चल रहा है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास F0 हो जाएगी। यानी जो F1 से पहले आएगा वो F0 होगा, और वो क्या होगा, वो होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। सर F2 क्या होगा, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक, यानी सर समझ गए, F2 बराबर क्या, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यानी सर हमें बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जो F1 है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ये उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, और ये उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। इतनी चीजों को मुझे अच्छे से क्लियर करना है। बोलो क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। सर अंतिम बैच का स्टूडेंट हूं, क्लास कब से चलेगा, 1 नवंबर से। ओके, सारे बच्चों को क्लियर, आ गई बात समझ में, वाह क्या बात है। चलो अब अगले हम लोग यहां पर आते हैं भैया। 1 नवंबर से हमारे अंतिम बैच की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब ये सवाल बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। बच्चों ध्यान से समझो, ठीक, अब सारा गेम इसी में हो जाएगा। पहला काम क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा मान मुझे कौन सा दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो सबसे ज्यादा मान मुझे दिख रहा है यहां पर कौन सा, 23। ये मुझे सबसे ज्यादा मान दिख रहा है, दिख रहा। इसी 23 को हम F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। इस 23 के पहले जो नंबर लिखा है इसको हम लोग F0 मान लेंगे, और इस 23 के बाद में जो लिखा है इसको हम F2 मान लेंगे। समझ गए बच्चों, क्लियर है यहां तक।
सर क्या अब से पढ़ करके 95% ला सकते हैं? कैसे लाएंगे? इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद थोड़ा मोटिवेट हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले पढ़ करके 95% कैसे लाएं, ये वाला वीडियो मुझे बनाना पड़े। तो इसलिए भाई पढ़ाई करते रहो, नहीं तो बाद में ये वाला वीडियो भी मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर जी तो आज रोस्ट कर रहे हैं ना भैया ना, ऐसा नहीं है, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। देखो तो हमने क्या कहा, ये हमने F0 F1 ये सब निकाल लिया। अब लिख देते हैं, हमने लिख लिया F0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 21 हो गई। ठीक, और F1 की वैल्यू कितनी हो गई, F1 की वैल्यू 23 हो गई। याद रखना हमेशा F0 की जो वैल्यू होगी वो सबसे F1 की जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 14। फिर उसके बाद अब बात करते हैं एल की। एल क्या होगा, ये जो आपको बहुलक वर्ग दिख रहा था, ये आपका बहुलक वर्ग दिख रहा था, इसकी निम्न सीमा ये हमारे पास एल हो जाएगी, जो कि एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर हमारे पास 35 हो गया। एच बराबर कैसे निकालोगे, एच बराबर 45 में 35 घटाओगे, यानी आप 45 में से आप 35 घटा दोगे, आपको आंसर कितना मिलेगा, 10। इस तरीके से हमने सारे मान लिख लिए, F0 भी, F1 भी, F2 भी, L भी, H भी, और सब मान लिख लिए। सर क्या हमें बोर्ड एग्जाम में ये टेबल बनानी पड़ेगी जब मैं हल लिखूंगा? जी हाँ, आप टेबल जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलें। है ना, आगे बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आ गया हमारे पास बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला? बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग L प्लस F1 माइनस F0, और उसके बाद 2F1 माइनस F0, और उसके बाद F2। ठीक, आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा H, ठीक, जिसको वर्ग माप बोलते हैं। चलिए भाई वैल्यू पुटअप करो होती, तो L की वैल्यू क्या होगी, 35। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कोई ऐसा मेथड बता दो कि हम देख ले और आंसर पता चल जाए कि सही है कि नहीं। अब इसका आंसर जब लिखूंगा तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक, तो हमने L की वैल्यू लिख लिया, फिर हमने F1 की वैल्यू देखी कितनी है, 23। 23 में से हमने कितना घटा दिया, 21। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना बच्चों। फिर उसके बाद हमने देखा कि F1 की वैल्यू कितनी है, 23, तो 2 से गुणा कर दिया, हमने लिख दिया, है ना, हमने 2 से गुणा करके लिख दिया माइनस। F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू हमारे पास 21, और ये हो गया हमारे पास 14। वैल्यू ध्यान से लिखना, और H बराबर कितना है, 10। ठीक, अब यहां से बचा हमारे पास कितना बच्चों, ये हो गया हमारे पास 35 प्लस 23 में से 21 चले गए, तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 2। ठीक, 23 दूना कितना हो गया, 46। अब 46 में से मैं 21 घटाऊंगा, उसमें से मैं 14 घटाऊंगा, और गुणे में कितना हो गया, 10। ठीक, अब देखो बच्चों, ये हो गया 35, 10 दूना कितना हो गया, 20, ये हो गया हमारे पास 20, और नीचे देखो 46 में से 21 चले गए, अगर मैं 46 में 20 घटाऊंगा तो 26 बचेगा, एक और घटा तो 25 बचेगा, यानी यहाँ 25 आया, 25 में से 14 चले जाएंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। तो भैया ये आ गया हमारे पास 11। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने लिखा 35। अब कुछ बच्चे इसमें एलसीएम लेते हैं ना भाई, एलसीएम लोगे तो ये कठिन बनाओगे। ठीक, देखो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20 और मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो भैया देखो 11 एकम कितना हो गया, 11, 9 आ गया, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लिया हम लोगों ने, तो 11 अट्ठे कितना हो गया, 88, फिर कितना होगा 2, फिर 0, फिर 11 एकम 11, इतना आया हमारे पास, है ना, फिर 11 एकम 11, तो सर आया 1.81। मैंने इसको जोड़ दिया तो आंसर आया 36.81, ये आया। अब मन में बड़ा सवाल ये चल रहा होगा कि सर ये जो 36.81 आया है ये क्या है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे हमें लिखा हुआ था, हमें दिख रहा था कि ये आयु है वर्षों में, यानी आप ये लिखोगे कि सर जो हमारे पास सबसे अधिक रोगी हैं वो इस वर्ष के हैं, समझ गए? क्योंकि बहुलक क्या बताता है, किसी भी आंकड़े का अधिकतम मान बताता है। ठीक, तो आप इसका जब आंसर लिखने के लिए जाओगे तो आंसर कैसे लिखोगे, गौर से सुनो क्योंकि वही मेन है। आप लिखोगे कि अतः अतः अस्पताल में, अतः अस्पताल में, है ना, अतः अस्पताल में, अतः अस्पताल में अधिकतम 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 36.81 वर्ष के मरीज या रोगी, जो भी आप लिखना चाहो, मरीज या रोगी, रोगी है, यानी इतने वर्ष के रोगी सबसे ज्यादा हैं। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए गुरुवर कि हमारा आंसर सही है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा? तो जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच में ही होगा। अगर 35 से कम हो गया तो गलत, 45 से ज्यादा हो गया तो गलत। बोलो क्या समझ में आ गया? क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आगे चलूं मैं? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल देखो क्या है हमारे पास। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। यानी ये आंकड़े हैं और ये 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित, यानी अगर आप इनको जोड़ोगे तो 225 आएगा। हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें इनको जोड़ना ही नहीं पड़ता है। ठीक, हमें निकालना है क्या? बहुलक जीवन काल। यानी अब जो बहुलक निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जीवन काल घंटों में निकलेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो घंटों में लिखेंगे। चलिए इस सवाल को भी हम लोग फटाफट करते हैं। तो मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे अधिक नंबर मुझे कौन सा दिख रहा था? 61। तो 61 देखते ही मैंने देखा कि ये हमारे पास क्या होगा? F1। और ये क्या होगा? ये होगा F0। ये क्या होगा? ये होगा F2। बेटा बोर्ड के एग्जाम में ऐसे टेबल बनाकर एक नंबर का एमसीक्यू पूछ लेते हैं, कहते हैं बहुलक वर्ग बताओ। ठीक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया डिटेल में पढ़ो। ठीक है सर, जब वर्ग अंतराल असमान रहता है तो हम h का मान कैसे निकालते हैं? ऐसा नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा आप इन सवालों में। ठीक, और अगर ऐसा हो भी गया तो आप जो वर्गंतराल बहुलक वर्ग मिले उसी को आप घटा करके निकालोगे। ठीक, चलिए गुरुदेव, तो सर हमें ये समझ में आ गया कि सबसे अधिक बारंबारता 61 आपको दिख रही है, यानी सर ये वाला जो वर्ग होगा इस वर्ग को हम बहुलक वर्ग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल और लिख देंगे कि क्योंकि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है, लिखने का तरीका और थोड़ा बेहतर करिए। बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग है हमारे पास 60 से लेकर के 80। बहुलक वर्ग कौन सा है? 60 से लेकर के 80। यानी हमारा L की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 60 आएगी। जो हमारे पास H की वैल्यू आएगी वो 80 में से हम 60 घटा देंगे, यानी गुरुदेव ये हमारे पास 20 आ जाएगी H की वैल्यू। ठीक है, H की वैल्यू 20 आएगी। सर F1 की वैल्यू कितनी है? अगर हम ध्यान से देखें तो F1 की वैल्यू 61 है। F0 की वैल्यू कितनी है? सर F0 की वैल्यू सर हमारे पास 52 है। और सर F2 की वैल्यू कितनी है? सर F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 38 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बहुलक का सूत्र लगाऊंगा। मैं लिखूंगा चूंकि बहुलक बराबर क्या होता है? क्योंकि बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 और उसके बाद 2F1 माइनस F0 और उसके बाद माइनस F2 और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में हमारे पास H हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा? अभी खत्म हो जाएगा। बस एक सेकंड वेट करना। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। चलिए L की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो 60 लिखा हुआ है, प्लस लगाया। F1 की वैल्यू कितनी है? 61 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू 52 है। नीचे हमने लिखा 261 माइनस 52 और F2 की वैल्यू कितनी है? 38। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो नंबर यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा वो यहां होगा। ठीक, और H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू सर है हमारे पास 20। ये हम लोगों ने 20 लिखा। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 60। 61 में से 52 हमारे पास चले जाएंगे, हमारा जो आंसर बचेगा वो 9 आएगा। यानी सर ये आएगा हमारे पास 9 और 9 इंटू क्या हो जाएगा? 20। नीचे देखो, अगर मैं 61 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर 60 गुना 120 होता है, 2 और जोड़ दो 122 हो गया। ठीक है, 122 हो गया। 122 में 52 घटा दो और 38 और घटा देना। ठीक, क्लियर है? यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। चलिए अब ना 122 में मैं 52 घटाता हूं। चलो पहले ये बताओ कि 122 में 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 72। तो और घटा दो, कितना बचा? 70। अब 70 में से 38 घटा दो, तो 70 में 40 घटाते हैं 30। हमने 2 ज्यादा घटा दिया, आगे आंसर हमारा 32। ठीक, तो सर नीचे से कितना आएगा? 32 आएगा। तो सर नीचे से 32 आएगा, यानी सर आ गया हमारे पास 60 प्लस 9 गुणे 20, नीचे बटे में कितना? 32। अब देखो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32। ठीक, क्लियर गुरुदेव? फिर उसके बाद आ गया 60 प्लस 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 और बटे में कितना हो जाएगा? 8। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब तो कटना है सर, किसी से कटेगा नहीं। 8 पंचे 40, 5 बारे में जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 50 होगा ना सर। 8 छंग 48 है ना, 8 छंग 48। अब 8 में आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब ये दशमलव का प्रसार कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? एक बच्चा जो क्वेश्चन मार्क बना के सिंबल भेज रहा है ना बेटा, उसका जवाब मैं दे चुका हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो हमने कहा कि ये आ जाएगा 5.6। अब उसके बाद हमारे पास 8 से 48 2 बचा, फिर उसके बाद 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 और 8 पंचे 40। जब आप भाग करोगे तो इतना आएगा, आपका आंसर आएगा 65.625। सर दूसरे नंबर सवाल का आंसर 65.625, जल्दी से बता दो। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः मेरे प्यारे बच्चों, बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का अधिकतम मान जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? वो आएगा 65.625 घंटे। हम लोग लिखेंगे अतः बिजली उपकरणों, लिखने का तरीका ध्यान से देखो, अतः बिजली उपकरणों का अधिकतम जीवन काल, क्योंकि बच्चों बहुलक हमेशा अधिकतम मान बताता है। अधिकतम जीवन काल
65.625 घंटे होगा। एक क्लियर है यहां तक? ये वाली लाइन कैसे लिखोगे? ये वाली लाइन यहां से देख करके लिखोगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहां पे सिर्फ पद लिखा और यहां बारंबारता लिखा हो तो सर हम कैसे देख के लिखेंगे? तब तो डायरेक्ट आप बहुलक लिखोगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर क्या अंतिम बैच फ्री होगा? नहीं भाई, अंतिम बैच फ्री तो नहीं है ना? लगभग फ्री कह सकते हो आप, पर बहुत कम फीस है उसकी, है ना? आ रही बात समझ में? चलूं मैं आगे? आगे चलूं क्या? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी सवाल क्या हो गया? फिनिश हो चुका है। आराम से समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये सवाल देखो, देखने में बड़ा लागे और प्रश्न बड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। यानी इनको जोड़ के 200 आएगा, पर क्या ही जरूरत है हमें उसको जोड़ने की? हमसे कहा जा रहा है कि भैया ये 200 परिवार हैं, इनकी मासिक इनकम यानी 28 ऐसे घर हैं जिनकी एक महीने की कमाई 2500 से 3000 होती है। सर 22 ऐसे घर हैं जिनकी कमाई 3500 से 4000 होती है। ठीक, आ रही मेरी बात समझे? तो चलिए जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिए। परिवारों की संख्या के बारे में बात करें, सर सबसे अधिक नंबर मुझे दिख रहा है, देखो 40 से बड़ा कोई है क्या? 40 से बड़ा है क्या? कोई नहीं। 40 से बड़ा कोई नहीं है, तो सर ये हमारे पास हो गया F1। इसके बाद जो आएगा वो हो गया F2। इसके बाद जो पहले जो आएगा वो हो गया F0। ठीक, आ रही मेरी बात में? ये सबसे बड़ा मान हमें दिख रहा है, इसका ये मतलब हुआ इसके ये हमारा कौन सा वर्ग अंतराल होगा? बहुलक जो है वर्ग कहलाएगा, जिसमें ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो ये L हो जाएगी। सारी वैल्यू तो पता हो गई, तो बस अब हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, और हम लोग क्या निकालेंगे? अब बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, नीचे 2F1 माइनस F0 बच्चों, और उसके बाद F2 इनटू में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? इनटू में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बला नहीं बताई है सर ने। ठीक, इनटू में क्या हो गया? H हो गया। चलो अब देखो जरा L की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे? 1500। तो ये तो हो गया हमारे पास 1500। आंसर हमारा 1500 से 2000 के बीच में आएगा, अभी आप लोग भी देखोगे। ठीक, फिर उसके बाद प्लस हो गया। F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू सर है 40। 40 में से हमें क्या घटाना है? 40 में से हमें 24 घटाना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद हमारे पास 2F1। फिर उसके बाद हो गया हमारे पास 2F1 माइनस F0। F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू 24 है। ठीक है, फिर उसके बाद F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू हमारे पास 33 है। H की वैल्यू क्या होगी? 2000 में से 1500 घटाओगे, आंसर क्या आएगा? 500। ठीक है, कितना आएगा? 500। अब देखो यहां से कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 1500। ठीक, अब इसके बाद ये प्लस 40 में से 24 चले गए, कितना हो गया हमारे पास? 16 हो गया। ठीक, आ रही मेरी बात समझे? और उसके बाद अरे गुरुदेव F1 की वैल्यू क्यों नहीं रखी आपने? लो भैया रख देते। ठीक, 40 दुना कितना हो गया? 80। फिर 24 हो गया हमारे पास, तो ये 24 लिख देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो गया? 33, और गुणे में कितना? 500। ठीक, क्लियर है बच्चों? 80 में से हम ऐसे घटाया करना अब अगली बार से 1500। मैं हर सवाल में कुछ ना कुछ नया बताता हूं आपको। ऐसे घटाना, पहले ऊपर 16 लिख दो, गुणे में 500 कर दो। ठीक, पहले 24 और 33 जोड़ दो, तो 4 3 कितने हो गए? 7। फिर उसके बाद 3 2 कितना हो गया? 5, और ये हो गया हमारे पास कितना? ये हो गया हमारे पास 80। अब 80 में से 57 घटा दो, तो 80 में से अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 7 और घटा दो तो हमारे पास 23 बचेगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो सर अब अगले पेज पे लिखेंगे हम लोग 1500 प्लस हो गया हमारे पास 16 गुणे 500, और नीचे बटे में कितना? 23। एक काम करते हैं, 16 गुणे 500 कर देते हैं। 16 पंचे कितना हो गया? 80, 8000, है ना? 8000 हो गया, और नीचे बटे में कितना हो गया? 23। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8000 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 347.826। 347.826 आंसर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आंसर बताइए, आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आ गया हमारे पास 1847.826। अब अगर मान लीजिए हमें सिर्फ 2 अंकों तक लिखना हो तो हम 1847.83 इतना लिख सकते हैं। अब चूंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है क्या? ये चीजें हमें रुपए में दी गई हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे रुपए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः अतः गांव में अधिकतम आय
गांव में परिवारों में परिवार की अधिकतम आय कितनी है? 1847 दशमलव कितना है? 83। ठीक है, सो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर आप फॉर्मूला में एफ की जगह बी क्यों बना देते हो? बेटा मैं एफ को बी ही जैसा बनाता हूं, आप जैसे एफ बनाते हो वैसे बना लेना। ठीक है, अब मेरा एफ जो बनता है ना वो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके। ठीक, अब आप बना लेना जैसे आपको बनाना आता हो। ठीक, तो यहां तक सारे बच्चों को चीजें समझ में आ गई। हम लोग कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें से मैंने आपको 3 सवाल जो हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, 3 सवाल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आगे आने वाले जो प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक ये सवाल है, ये सवाल हमारे प्यारे बच्चों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों? होमवर्क रहेगा। ठीक, और अब जितने भी आपके सवाल आपकी एक्सरसाइज में होंगे वो आप बड़ी ही आसानी से लगा लोगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हमारे पास ये दिया गया है, चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। लिखा है कि किसी गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या को बताइए। तो हमारे पास इस तरीके से आंकड़े दिए गए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 एक बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, जबकि 3 हमें दिख रहा है 1 बार 2 बार, 2 दिख रहा है 3 बार। ये देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। देखो 3 कितनी बार है? 2 बार, है ना? तो हम लोग लिखेंगे कि पद 2 की बारंबारता अधिकतम है। 2 की बारंबारता क्या है? अधिक है, या फिर कह सकते हो कि अधिकतम है। अतः इसका जो बहुलक आएगा वो क्या होगा? 2 होगा। बहुलक एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चों जो कि हमारे बोर्ड के पेपर में हमें फ्री के नंबर दे करके जाता है, हमें फ्री के 4 नंबर दे करके जाता है, हमें फ्री के 4 + 1, क्योंकि एक बहुविकल्पी आएगा, 5 नंबर दे करके जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है। ठीक, तो अब मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। थोड़ा सा छोटी क्लास थी, रीजन उसका ये है कि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों जब हम लोग आएंगे तो हम इसमें माध्यक के बारे में डिस्कशन करेंगे। माध्यक आपका एक ऐसा टॉपिक होगा बच्चों जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला समझना, कुछ ऐसे सवाल जो किताब में है ही नहीं उनको समझना। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है माध्यक का। 1.5 घंटे के लेक्चर में हम माध्यक समझाएंगे। ठीक है सर, गुरुजी अगर F1 पहले नंबर पर हो तो F0 कहां से निकालें? मैंने बताया ना ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है सर, आप हमेशा कहते हो कि अपने दोस्तों से पूछो प्रश्न, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो ज्ञानोदय पर ही अध्ययन करता हूं, बताओ मैं क्या करूं? क्या करें, सब ज्ञानोदय पे ही पढ़े तो। सर अगर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 0 हो तो L क्या होगा? 0 होगा फिर। ठीक, पर ऐसा कोई सवाल किताब में नहीं है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? तो चलिए आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, आज की प्यारी सी क्लास को एंड करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। जो सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।